राम। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है और पूरा देश और दुनिया में जितने भी सनातन धर्मी हैं या सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनको कोटि कोटि बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में श्री रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, वो आज सारे सवाल जो लोग उठा रहे थे उनको इसका जवाब मिल गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुल मिलाकर एक तरीके से जो पूरे देश में माहौल बना है, उसका एक नज़ारा आज देखने को मिला कि एक बार फिर पूरा देश दिवाली मना रहा है, क्योंकि राम आए हैं, राघव आए हैं और अवध में राम विराजमान हुए हैं। 500 वर्षों का ये संघर्ष हमने देखा है, यह हमें देखना पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम के मायने राष्ट्र को समझाए, जिसमें रम जाए वही राम है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि राम का मंदिर राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत का विचार हैं, विधान हैं, चेतना हैं, चिंतन हैं, प्रतिष्ठा हैं, प्रभाव हैं, नित्यता हैं, निरंतरता हैं और हजारों वर्षों तक राम राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकी और राम राज्य की स्थापना का ये मंदिर बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों के लिए, अमूमन ये कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण है कि 10,000 साल एक बार राम मंदिर बनता है तो 10,000 साल उसका प्रभाव रहता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब 10,000 साल, हजारों सालों तक अब इसका प्रभाव रहेगा और अब आगे क्या, ये सवाल भी देश के सामने मोदी ने रखा। मंथन में यही सवाल कि प्राण प्रतिष्ठा के आखिर मायने क्या है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कालचक्र बदल रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ये पीढ़ी कालजयी शिल्पकार है। आगे की पीढ़ी को राष्ट्र का निर्माण करना है, यही समय है, सही समय है। ये प्राण प्रतिष्ठा आने वाले 1000 साल के भारत के निर्माण की नींव डाल रही है। प्रधानमंत्री ने उन भारतवासियों को भी आश्वस्त किया जो सनातनी नहीं हैं। मंदिर निर्माण आग नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है, ये मोदी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। राम सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, सबके राम हैं। अयोध्या से दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहला निर्णय देश में सूर्योदय योजना लागू करने का भी लिया है। ये योजना देश भर में 1 करोड़ लोगों के घरों में सोलर एनर्जी की रोशनी करेगी। प्रधानमंत्री की तरह ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरीके की बात राम और राम का मायने या राम के मतलब समझाए। लंबे अरसे से जिस लम्हे का इंतजार हम सभी कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ ही गया जब अवधपति धाम में विराजते नजर आए। वाकई वो क्षण मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। आलम ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम का वर्णन करते करते एक वक्त भावुक हो गए। मंथन में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं।
आज का मंथन है प्राण प्रतिष्ठा पूरी प्रतिज्ञा। राम मंदिर के मायने क्या? राम मंदिर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की एक भव्य झलक पाने के लिए बेकरार नजर आई। गौरवान्वित कर देने वाला वो क्षण वाकई भक्तिमय माहौल को और भी ज्यादा भावुक कर रहा था। फिलहाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, ये भी आपको बता दें। राम मंदिर के मायने हिंदुत्व को बढ़ावा, निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसर, वोटों का ध्रुवीकरण। ये वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर विपक्ष भी हमेशा से ही सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर होता रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से निवेश का रास्ता साफ है और माना जा रहा है कि इससे कहीं न कहीं बेरोजगारी की दर कम होगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मायने वोटों का ध्रुवीकरण है? वंदना पांडे, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राम आए हैं, राघव आए हैं, विराजे हैं। बाल स्वरूप में 5 वर्ष के बाल स्वरूप में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्यापुरी में हो गई है। वो लोग जानते हैं मंदिर के मायने जो 80 से लेके 92 तक और 92 से लेकर आज तक इस मंदिर के लिए सड़क से लेके कोर्ट से लेके हर जगह ये लड़ाई लड़ते रहे। वो इस मंदिर के मायने जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा यह राष्ट्र का मंदिर है, राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर। और इस देशवासियों से कहा कि जिस प्रकार हनुमान जी राम की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी समर्पण के साथ। राम का संदेश और राम के मायने भी राष्ट्र के लिए यही है। राम ही राष्ट्र हैं। ये मंतव्य या ये मतलब समझाया प्रधानमंत्री ने और कहा कि राम की तरह ही राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा हनुमान जी को ध्यान में रखकर करें। वास्तव में इस देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे मायने हैं, अपने अपने तरीके से इस मायने को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि राम विधान है, चेतना है, चिंतन है, प्रभाव है, नित्यता है, निरंतरता है, बहुत सारी इस तरीके की उपमाएं उन्होंने राम के दी। लेकिन ये सवाल खड़ा कर दिया कि अब आगे क्या, इसी आगे क्या का जवाब आज हम मंथन में तलाशेंगे। मेहमानों का हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज बैजनाथ धाम से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी स्वागत, बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आपको। श्री राम स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आपको भी। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक के रूप में संघर्ष करने वाले अवध बिहारी मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। और कानपुर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कानपुर राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। जब स्वर्गीय अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर जैसे लोग और महंत नृत्य गोपाल दास जो इस समय राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से के सरसैया घाट में बैठकर राम मंदिर आंदोलन के रूपरेखा बनाया करते थे। अवध बिहारी मिश्रा इस देश के सबसे बड़े दूसरे प्राचीनतम मंदिर रामलला जो रावतपुर कानपुर में है उसके कर्ता धर्ता भी हैं, वो देखते भी हैं। इस देश के वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश और राजनीति को, मंदिर आंदोलन को बहुत करीब से देखने वाले प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको भी बधाई, शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका। अतुल अग्रवाल साहब हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे।
और कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस बात की चर्चा करेंगे। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, प्रधानमंत्री ने एक सवाल छोड़ दिया। राम के बहुत सारे मायने वो बताए उन्होंने। राम राज्य की स्थापना का मंदिर बन गया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री और आरएसएस चीफ ने भी लगभग इसी तरह की मिलती जुलती बातें की हैं उन्होंने। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सवाल छोड़ दिया देशवासियों के सामने कि अब आगे क्या, आपकी नजर में वो आगे क्या हो सकता है प्रकाशानंद जी महाराज? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव बात की कि इतने वर्षों के बाद यह सौभाग्य केवल भारतवासियों को नहीं, यह विश्व में जितने सनातन के लोग रह रहे हैं उनके जीवन में, उनके इतिहास में यह जुड़ेगा कि हम साक्षी बने 500 वर्षों के बाद यह जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके साक्षी बने। लेकिन आगे क्या? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया से कहे कि इसके आगे क्या? इसके आगे राम की प्रतिष्ठा हो गई है, मतलब राम का जन्म हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि प्राण आ गए, तो अब राम राज्य की स्थापना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि अब राम राज्य की ओर, भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। राम का पदार्पण हो गया, राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, तो अब हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे 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 हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब तात्पर्य यही था कि अब आगे हम राम राज्य को चले। राम राज्य का मतलब किसी को कष्ट ना हो, किसी के जीवन में कोई पीड़ा ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को कष्ट न दिया जाए, किसी को किसी बेईमानी ना किया जाए, किसी पर भ्रष्टाचार किसी नहीं हो, किसी प्रकार का हो। राम राज्य इसी को कहते हैं, जहां सबको न्याय मिले, सबके साथ उचित व्यवहार हो, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो, उसी को राम राज्य कहते हैं। जो सभी को लेके चले, चाहे वो दलित हो, चाहे केवट हो, चाहे गुराज हो, चाहे सबरी हो, चाहे सुग्रीव हो, सबको लेकर चलने को ही राम राज्य कहते हैं। अगर सबको न लेके चला जाए राम राज्य कैसे? प्रधानमंत्री का कहने का मतलब बस यही था कि अब सबको एक साथ जुट करके, यह जो जाति में बटे हुए हैं, यह जो अलग अलग चीजों बटे हुए हैं, उसको एक साथ जोड़ने की परंपरा को राम राज्य कहते हैं, और आगे इसी राम राज्य की स्थापना होगी। ठीक बात है। मैं श्री राम स्वामी, आचार्य श्री राम स्वामी जी को इस चर्चा में शामिल करूंगा, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ सब ने इस बात को कहा कि अब काल चक्र बदल रहा है। किस तरह देखते हैं आप काल चक्र को बदलते हुए? दुर्गेंद्र जी और अपना पैनलिस्ट और महाराज सभी लोगों को मेरा प्रणाम है जी। तो प्रधानमंत्री ने सही कहा है, वो राम राज्य की तरफ से वो राजनीतिक चलेगी, ये बात तो माना जाता है। लेकिन महासभा की वजह से जो हमको निमंत्रण नहीं मिला है, जो अपना अपना स्थान सबको मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा हमारा दुखी था। फिर भी स्वामी चक्रमणि जी महाराज इतना प्रयास करते हुए उन लोगों को बुलाना चाहिए था और नहीं बुलाया गया। फिर भी रामलला का इतना अपना खुशी था कि पूरा दुनिया आज रामलला का जो कुंभाभिषेक, जो प्राण प्रतिष्ठा को देकर इतना खुशी था। हम पूरा तमिलनाडु का अंदर यहीं पर जो भी कार्यक्रम बनाया गया था और राम का नाम जप जो है वो इधर पूरा मनाया गया। महाराज जी, श्री राम स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काल चक्र बदल रहा है। आप दूरदृष्टा हैं, संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, किस तरीके से आप काल चक्र को बदलते देख रहे हैं? वो प्रधानमंत्री बोलने का जो मतलब ये मैं ये समझ रहा हूँ कि काल चक्र बदल रहा है कि वो पिछले जो वर्ष में जो गया था उसके बाद उसी को बहुत दुख हमने जो का कष्ट जो है वो हमने पैदा किया होगा।
जो उसके बाद वो बिना कष्ट का, जो महाराज जी ने अभी एक्सप्लेन किया था वो सही किया मेरे हिसाब से। वो सबका विकास जो है, सबका जो बराबर विकास मिलने का और प्रयास होगी, ये कहने का मतलब प्रधानमंत्री का जो बात मैंने समझ रहा हूँ। तो इसके अलावा काल चक्र बदलना जो वो अपना मनुष्य के हाथ में है नहीं, तो उसके हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने बोला नहीं होगा, उसका मीनिंग ऐसे नहीं हो सकता है। वो कहने का मतलब ये है कि वो पूरा जीवन जो है यहाँ पर जो भी सनातनी हो, जो भी धर्म को जो मांगते हैं, सबको यहाँ पर खुशी से रहने का कोशिश किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, ये मैंने समझ रहा हूँ ऐसे ही। इसका मतलब ऐसे ही हो सकता है, काल चक्र मनुष्य से बदल नहीं सकता। ये भ्रम से हमारे साथ इस देश के जाने माने समाजशास्त्री राजेंद्र गोयल जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। गोयल साहब, अब आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पीढ़ी कालजयी है, जिस पीढ़ी में हम और आप सब लोग हैं और स्वयं प्रधानमंत्री भी। वो कह रहे हैं कि यह पीढ़ी कालजयी शिल्पकार है और आगे की पीढ़ी जो है उसे राष्ट्र का निर्माण करना है। सामाजिक दृष्टिकोण से इसे कैसे आप देखते हैं? और वो कह रहे हैं यही समय है, सही समय है, आने वाले जो 1000 साल का जो भारत कैसा होगा, ये प्राण प्रतिष्ठा उसकी नींव डाल रही है। जी, पहले तो सभी को जय श्री राम और दुर्गेश चौहान जी सहित ये सभी जो महामंडलेश्वर और जो यहाँ विशेष पैनलिस्ट आए हुए हैं, मैं उन सबको सादर प्रणाम कर रहा हूं। आपको भी प्रणाम जी। और एक जो राम आंदोलन था, चाहे वो बाबर के समय से शुरू हुआ कि बाबर ने किस तरह से मंदिर के साथ किया, मस्जिद बनी, लेकिन उस समय के लोग आज उपस्थित नहीं हैं। जैसे जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के लिए जितने मतवालों ने प्राण दिए वो आज उपस्थित नहीं है। आज हम तो आजाद देश में पैदा हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि वो संघर्ष कैसा था। 150 वर्षों से इस मंदिर को आजाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के लोग भी धीरे धीरे करके अपना काम पूर्ण करके और परलोक चले गए, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी, जिसमें मोरोपंत पिंगले जी, ऐसे अनेक जो लाखों लोगों ने जो यहां श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। तो मैं पहली बात तो आपकी बात से ही जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि आज की पीढ़ी को यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था और होने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि 14 वर्ष के वनवास में तो राम के में त्राही मची, लेकिन यहां 500 वर्षों के बाद जो राम की पुनर्स्थापना हुई है, इसमें कितना बड़ा योगदान जिन जिन का रहा है। सबसे पहले तो इतिहास में इन बातों का अध्ययन आज के युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें बड़ा स्पष्ट है कि राम राज्य आ रहा है और राम की स्थापना के बाद हम उस तरफ आगे बढ़ गए। अभी महामंडलेश्वर जी ने भी और हमारे जो संत थे अभी जो साउथ से जुड़े हैं, उन्होंने भी वही बात कही। छोटी मोटी व्याधाएं हैं, छोटी मोटी बातों पर फंस करके जो आज समाज जिस प्रकार से बैकफुट पर जा रहा है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, मैं मेरा, इन सब से आगे बढ़ करके जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब एक छोटी सी बात, वहां इतना रश या इतने पूरे देश ही नहीं विश्व से लोगों ने देख रहे थे, इनमें कौन सी जाति का था, किस पंथ का था, किस संप्रदाय का था। यहां तक कि हमारे जो संत महापुरुष हैं वो भी किसी कारण से
कुछ नाराज थे, लेकिन अंदर ही अंदर जिस खुशी का जो वो कल्पना कर रहे हैं, जो मैं इनकी बातें सुन रहा था, सच में मैं धन्य हो गया। हो सकता है वो सम्मान नहीं मिल पाया हो, लेकिन उसके बाद भी राम आए हैं, राम आ रहे हैं। आज अगर ये वातावरण सभी धर्मों में, सभी पंथों में ये जाए तो निश्चित तौर पर आने वाला समय राममय होगा। और जिस तरह की कल्पना राम राज्य की हमारे संत महापुरुष ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि कितना अच्छा वातावरण, कि वहां पर कोई अकाल मृत्यु नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात। अगर राम राज्य के बारे में तो ये महामंडलेश्वर जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो ये कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मंच से करते हुए और स्वयं जीते हुए, हम एक बात और विशेष ध्यान देने की है, प्रधानमंत्री जी ने भाषण नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने जिया है। यानी वो युग पुरुष। मैं अगर राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बीजेपी या किसी और पार्टी की बात के नाते से नहीं कह रहा हूं, ये तो शायद हमारे ये सारे स्वामी भी मानेंगे कि जहां उनसे कहा गया 3 दिन की कम करनी है, बोले नहीं जी ये बताओ ज्यादा से ज्यादा कितनी है, बोले जी 11 दिन, बोले मैं 11 दिन करूंगा। जहां वो कह रहे कि एक टाइम खाना खा सकते हो, बोले नहीं क्या जरूरत है, जब मैं करूंगा तो पूरे नियम से करूंगा। तो जब व्यक्ति जैसे मनसा वाचा कर्मणा, जो वहां हमारे संत जी ने बोला, निश्चित तौर पर जब व्यक्ति शब्दों से ये चीजें निकल कर आती हैं तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, सभी वर्गों पर पड़ता है। इसलिए आने वाला समय सभी के लिए एक राम राज्य की तरफ आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल। अब मैं रुक करूंगा, प्रमोद गोस्वामी साहब का वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। और प्रमोद जी ने उस राम मंदिर आंदोलन को बनते, उभार आते और चरम पर पहुंचते और आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक देखा है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, बहुत मुझे ये बात उनकी बड़ी महत्वपूर्ण लगी उनके संपूर्ण भाषण में। उन्होंने पूरे भारतवासियों को आश्वस्त किया है और जो सनातनी नहीं है उनको खास तौर पर आश्वस्त किया है कि मंदिर निर्माण आग नहीं ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सिर्फ हमारे ही नहीं सबके हैं। इन प्रधानमंत्री के इस मंतव्य को, इस कथन को किस तरीके से देखा जाना चाहिए प्रमोद जी? एक विशेष बात मेरी, आज प्रधानमंत्री ने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की या कोई राजनीतिक बिटवीन द लाइंस जो विकृतियां हैं उनको जरूर इंगित करने की कोशिश की, बिटवीन द लाइंस। अदरवाइज उन्होंने देश को एक बड़ा और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, विकास के लिए, उसके लिए उन्होंने मेरी नजर में ये संदेश दिया। जो आपने कहा कि आग नहीं ऊर्जा है, हाँ, राम को उन्होंने कहा कि आग नहीं राम ऊर्जा है। हाँ, वो उन्होंने उसी के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करी कि राम, और मुझे लगता है कि ये भी बिटवीन द लाइंस उन्होंने कहीं ना कहीं उनके मन की कुछ ना कुछ दर्द या तकलीफ, वेदना उनकी इसमें निकली है। ऐसा मुझे लगता है जी कि जो भगवान राम को लेके जिस ढंग से उस पर एक राजनीति हुई या जिस पर एक सवाल उठाए गए, उस पर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि भगवान राम जो हैं, और फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए वो, और उसको लेकर उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भगवान राम को आप किसी दायरे में मत बांधें या भगवान राम को आप वो विकृत स्वरूप उसका मत बनाएं। वो समाज को एकत्र करने का, समाज को जोड़ने का, समाज में समरसता का, समाज में भाईचारे का ये संदेश है राम ये संदेश नहीं है कि राम को लेकर राजनीति की जाए या राम को लेके जो है उस पर एक वाद विवाद खड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि सीधा सीधा उनका मंतव्य उन राजनीतिक दलों को भी था, समाज के अन्य वर्गों को भी, अन्य धर्म के लोगों भी था, व्यापकता में उनका ये एक अर्थ था। दूसरा तो जी एक सबसे
एक चीज जरूर मैं अपने मन का भाव कहना चाहूंगा जी कि आज का जो दिव्य और भव्य आयोजन था, मुझे मेरे मन में ये कल्पना एकदम आई कि जिस ढंग से भव्यता और दिव्यता से ये कार्यक्रम किया गया, मुझे लगता है कि भगवान राम जब लंका से वापस आए होंगे, शायद अयोध्या का भी तब वही मंजर या वो जश्न रहा होगा जी, जैसा कि आज देखने को मिला। हालांकि सोमनाथ का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सोमनाथ के बाद मुझे लगता है कि ये दूसरा एक ऐसा मंदिर है अयोध्या का कि जिसका जीर्णोद्धार हुआ, मुगलों ने जिस पर कब्जा किया था और जिस दिव्यता के साथ हुआ, जिस भव्यता के साथ हुआ, वो एक पूरे देश को संदेश गया। दूसरी बात, एक चीज उन्होंने दुर्गेश जी, जो उन्होंने अभी हमारे संत ने भी ये बात कही, मैं उसमें कि चाहे वो केवट हों, चाहे वो निषाद हों, चाहे वो सवरी हों, इन सारे लोगों को ये भी एक संदेश देने की कोशिश की कि समाज जो बिखर रहा है जाति में, धर्म में या अन्य उसके आधार पर विभक्त हो रहा है, उसको भी उन्होंने एक बड़ी सहजता से और बड़े करीने से उन्होंने ये बात रखी कि समाज को बांटे नहीं, समाज को जोड़ने का काम करें। और अब राजनीति अपनी जगह पर करते रहें, लेकिन समाज का विखंडन करके नहीं या बिखराव करके नहीं, जातिवादी राजनीति, धर्म की राजनीति, हालांकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति का अंग बन गई हैं, लेकिन ये एक मुखिया के नाते देश के उन्होंने ये बड़ा संदेश देने की एक कोशिश की। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि सारी चीजों को, मतभेदों को भूल जाएं, मतभेदों से ऊपर उठें, राष्ट्र निर्माण में राम राज्य की परिकल्पना जो उन्होंने दी, वो राम राज्य की परिकल्पना का उनका आशय यही था। और उसके साथ साथ उन्होंने युवाओं को, जो युवा पीढ़ी है, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डालने की कोशिश की, उनका उल्लेख करके कि आगे की जो देश के विकास की, देश के राष्ट्र के निर्माण की, देश के या राष्ट्र के सामंजस्य की जो चीजें हैं, उनकी अब जिम्मेदारी युवाओं की है कि वो आगे आए। उन्होंने वो दौर जो था वो नहीं देखा, लेकिन आज ये रामराज की परिकल्पना करें और समाज के बिखराव को रोकने का काम करें, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री का भाषण बहुत सुंदर भाषण था, राजनीति से परे भाषण था, और राष्ट्र को जोड़ने को लेके उन्होंने सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश की है। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और जैसा आपने कहा, युवाओं का उन्होंने आह्वान किया और कहा कि राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण से जोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, और हनुमान जी का उन्होंने उदाहरण दिया। मुझे एक ब्रेक लेना है और मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक से लौटूंगा तो ये भी समझने की कोशिश करूंगा विशेषज्ञों से और जो हमारे साधु संत महंत हैं कि राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण से कैसे जोड़ें। ये भी बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण से जोड़ दें। इस देश के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और राम मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ जिस मठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठ, उसकी 3 पीढ़ियां इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं और लगी रही हैं। और यूं कहें कि 3 पीढ़ियां, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और अब महंत योगी आदित्यनाथ, 3 पीढ़ियों। और अगर सही मायने में कहा जाए तो महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन का सूत्रपात बहुत पहले कर दिया था, कम से कम 50-60 साल पहले और उससे भी पहले। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उसे सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे लोका, हर्षित भये गए सब शोका।
राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, कार्यों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो एक तरीके से समरसता हो समाज में, बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कही। तो कहा पूर्वजों का जो संकल्प है वो एक तरीके से साकार हुआ है। इस बीच हमारे साथ हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी शुभम गिरी जी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत और आप ही की तरफ रुख कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण से जोड़ा है, शुभम गिरी जी महाराज, और आप युवा संत हैं, उनका युवाओं से जो आह्वान है राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण से किस तरह देखते हैं आप? किस तरह इसको युवाओं को इसको साकार करना चाहिए, इस संकल्प को किस तरीके से वो सिद्धि तक पहुंचाएं? प्रभु की कृपा भयो सब आजू, जन्म हमारा सफल भया काजू। सर्वप्रथम जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के गर्भगृह की और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का आशीष सभी को प्रदान हो। जितने भी मंडलेश्वर बैठे हुए, जितने भी संतगण बैठे, सभी को मेरा प्रणाम, सभी गुरुवर को मेरा प्रणाम। दुर्गेंद्र जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको भी धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के नहीं, आप देश के माने जाने पत्रकार हो। आपने भी मुझे नील क्षीर विवेकी का जो मेरा आपका प्रश्न है कि राम के लिए हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा, उद्घोषण किया जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो प्रधानमंत्री जी ने राम के बारे में कहा। उन्होंने राम किससे भी माफी मांगी और आज अच्छा रहा कि पूरे धर्माचार्य, जितने भी हमारे धर्म आचार्य थे, जितने भी 13 अखाड़े के प्रतिनिधि और साथ में सभी संप्रदाय के जितने भी संतगण थे और देश के गणमान्य व्यक्ति आज विराजमान थे, तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं, जिस तरह से हमारी पाश्चात्य संस्कृति बढ़ चुकी है, हम सबको एकाग्रित करके युवाओं में राम का जोश लाना पड़ेगा। मैंने हरिद्वार में देखा कल बहुत बढ़िया भव्य यात्रा, भव्य दिव्या शोभा यात्रा निकली, बाइक से यात्रा निकली, लेकिन बाइक यात्रा की भी तो कोई मर्यादा होती है। अगर पैदल यात्रा करें तो बहुत बढ़िया है। और जिस तरह से 8 दिनों से जो अनुष्ठान, महाअनुष्ठान चला और प्रधानमंत्री जी ने भी 11 दिन अनुष्ठान किया, बहुत धन्यवाद के पात्र है। और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने इस बारे में कहा कि आप वास्तव में तपस्वी हो। तो तपस्वी का एक स्वरूप था, लेकिन कुछ संत और महंत भी नाराज थे, तो कोई बात नहीं, वो नाराजगी चलती रहती है। आज तो भगवान श्री राम 500 साल के बाद अपने गर्भगृह में प्रवेश हुए। दूसरी बात दुर्गेंद्र जी, जो युवाएं हैं अब उनको पाश्चात्य संस्कृति से हमें दूर रखना पड़ेगा और जगह जगह आज युवा सभी राममयी हो गए हैं और आज पूरा संसार राममयी है, क्योंकि राम तो हमारे आदर्श है और राम राज्य में सभी संप्रदाय को, सभी एकता का सूत्र बांधा जाता था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की जाती थी। तो हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए और राम का भजन कीजिए, कि राम ही हमारे आदर्श है और आगे जो लड़ाई है, काशी की लड़ाई है, मथुरा की लड़ाई है और हमारे हरिद्वार में चामुंडा मंदिर की भी लड़ाई है, उसको भी हम लड़ेंगे। ठीक बात है। मैं स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का रुख करूंगा। महाराज जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी युवाओं को लेकर हमने प्रश्न किया था सोमगिरी जी महाराज से, उन्होंने उसके प्रति उत्तर में कुछ चीज़ें कही। प्रधानमंत्री ने एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं कि जो विकसित भारत
कैसे बनेगा। समर्पण, परिश्रम और एक तरीके से पूरा युवाओं को लेकर उन्होंने एक खाका खींचा और कहा कि भारत को वैभवशाली बना पाएंगे हम, युवाओं की पूंजी हमारे साथ है। और उन्होंने कहा ये अमृत काल चल रहा है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी शुभम गिरी जी महाराज ने कही कि पाश्चात्य जो संस्कृति है उससे हमको युवाओं को बचाना होगा। आज के माहौल में कितना संभव है, ठीक है युवा मंदिर जाएं, लेकिन उनको कहो धोती पहन के जाएं तो कैसे जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। हमने देखा अभी कई मंदिरों में युवाओं के जीन्स पहनने पर रोक लगा दी गई तो लोगों को दिक्कत हुई। पाश्चात्य जो रहन सहन है, संस्कृति है, वो एक बड़ी चुनौती है। और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आपका पहनावा, आपकी वेशभूषा कुछ भी हो, आप राम को राष्ट्र मानिए और राष्ट्र के समर्पण के प्रति लग जाइए। तो अब संस्कृति, पहनावा, खान पान, इनसे क्या लेना देना, अब तो समर्पण की बात है। और राम कहते हैं समर्पित हो जाओ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा ही देश को आगे लेके जा सकते हैं। राम युवा थे, उस समय उनका वनगमन हुआ तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। आप कल्पना करें अगर वृद्ध अवस्था में होता तो क्या होता, ये इतनी बड़ी कार्य क्या वो कर पाते क्या। तो देश का जब भी विकास में सबसे बड़ा सहयोगी होता है तो युवा होता है। देश को बदलने की क्षमता युवा में होती है। देश को जहां भी बदलाव आया है युवा ने बदलाव किया है। अगर सुभाष चंद्र बोस ना होते, अगर भगत सिंह ना होते, चंद्रशेखर आजाद ना होते तो देश आजादी की कल्पना हम कर सकते थे क्या। लेकिन उसके साथ बुजुर्गों का अनुभव लेना जरूरी है। आप देश आजादी में देखो युवाओं ने इतने काम किए, लेकिन महात्मा गांधी जैसे जब बुजुर्ग थे उनका अनुभव और युवाओं का ऊर्जा जब एक साथ मिला तो हम देश को आजाद कर पाए। प्रधानमंत्री का कहने का मतलब यही था कि पूरा युवा नौकरी के चक्कर में न पड़े, नौकरी देने के चक्कर में पड़े, रोजगार करें। और युवा ही देश को परिवर्तन कर सकता है, युवा ही देश को आगे ले जा सकता है, युवा ही परिवार को आगे ले जा सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है। लेकिन उसके साथ बुजुर्गों का भी सम्मान हो, बुजुर्गों का भी इज्जत हो, बुजुर्गों के पास जो अनुभव हो उसको हम प्राप्त करें, उनके साथ लेकर के चले। नहीं तो क्या है कि हम कुछ दूर में बिखर जाएंगे। जब तक अनुभव हमारे पास नहीं होगा, केवल ऊर्जा से काम नहीं चलती, ऊर्जा के साथ अनुभव भी जरूरी है। तो इस सभी को समावेश करके जब हम चलेंगे, जब चारों वर्ण के समुदाय को समावेश करके हम चलेंगे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब चारों को जब मिला के चलेंगे तभी घर मजबूत होगा। अगर एक पिलर कमजोर पड़ जाए तो घर मजबूत नहीं रहेगा। तो प्रधानमंत्री का कहने का मतलब यह था कि सभी को मिला करके हम देश को एक विकसित बना सकते हैं, हम विकास की ओर ले जा सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। और राम कोई दशरथ पुत्र राम नहीं, उसके पहले भी राम थे जिसने रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया, जो डकैत थे, लूटते थे। और एक दिन नारद जी से भेंट हो गया, कहा कि जो भी सामान है दे दो। नारद जी ने कहा क्या करना चाहते हो? बोले लूटना चाहता हूं। अरे बोले मैं तो लुटवाने के लिए घूम रहा हूं। तो वह रत्नाकर बोले क्या लुटवाना चाहते हो? बोले मेरे पास राम नाम का धन है। उसने सोचा ये लगता है सोना चांदी हीरा जवाहरात से कुछ बड़ा धन होगा, हमने सुना नहीं। तो बोला ये धन क्या है? बोले ये धन ऐसा है कि इसको लुटवाने के लिए मैं घूम रहा हूं। और उसी राम नाम के कारण रत्नाकर वाल्मीकि जी हो गए, जिन्होंने पूरा रामायण लिख दिया। तो ये राम कोई साधारण राम नहीं है। आज राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कोई साधारण नहीं है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह राम कोई साधारण नहीं है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव भारत में लाएगा। यह भारत के बदलाव का प्राण प्रतिष्ठा आधार है। और जब तक आधार नींव न रखेंगे आप एक मजबूत बिल्डिंग या कुछ भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यह भारत के बदलाव का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आधार है। जो आधार नींव रख दी गई है, भारत में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हम हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की क्षेत्र हो, चाहे हम विश्वगुरु की बात करें, तो आधार मजबूत होना चाहिए। और हम उस आधार को रख दिए हैं। हम उस राम राज्य की कल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि राम राज्य का नींव, राम राज्य के
राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया है और धीरे धीरे हम विश्व गुरु बनने के पहल पर हैं। धीरे धीरे हम पूरे विश्व को एक दिशा दे सकते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, तो हम उस दिशा की ओर अग्रसर हो गए हैं। उसकी नींव आज प्रधानमंत्री जी के हाथों से और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से यह संभव हो पाया, जिसके साक्षी हम और आप बन पाए। तो ये नींव भारत के बदलाव का है, यह नींव भारत के विकास का है, यह नींव भारत के विश्व गुरु बनने का है, यह नींव भारत के अर्थव्यवस्था में परचम लहराने का है, यह नींव भारत को एक साथ जोड़ने का, यह जो धर्म जाति के नाम पर जो बटे हुए हैं उसको एक साथ जोड़ने का यह नींव भारत राम की प्राण प्रतिष्ठा है। यह राम पर जो है कोई साधारण नहीं, यह राम की प्राण प्रतिष्ठा कोई साधारण नहीं, यह सभी को एक साथ लेके चलने की परंपरा, एक साथ लेके चलने के विश्वास को ही राम कहते हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है। निश्चित तौर पर महाराज जी, आपने बड़ा सारगर्भित तरीके से राम को समझाने की कोशिश की है। मैं आचार्य श्री राम स्वामी जी के पास आऊँगा। आचार्य जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, चूँकि अभी प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने विशुद्ध समाज को, जो राम का जो संदेश था मूल, उसके इर्द गिर्द ही उनका संबोधन रहा है और राम की जो प्रिंसिपल्स हैं, राम की जो शिक्षाएं हैं, उसको ही देश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। ये बड़ी चुनौती है। जैसा अभी शुभम गिरी जी महाराज ने कहा कि नहीं, पाश्चात्य संगीत से युवाओं को, पाश्चात्य रहन सहन और संस्कृति से युवाओं को दूर रहना होगा। कैसे ये काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, राम आंदोलन में बहुत सारे युवा शामिल हुए थे उस वक्त, आज वो उम्र के दूसरे पड़ाव में हैं, प्रौढ़ और वयस्क हो चुके हैं, या जो समय युवा रहे होंगे वो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक युवा पूंजी की बात प्रधानमंत्री ने की है। युवा शक्ति बहुत ऊर्जावान होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें होती है। क्या कैसे ये उसको इस ओर, राष्ट्र समर्पण की ओर, राष्ट्र विकास की ओर, कैसे क्या मार्ग बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं? देखिए, वो धर्मशास्त्र में ऐसे सिस्टम बनाया गया, एनर्जी के लिए कुछ अलग सिस्टम और अरिव के लिए कुछ अलग सिस्टम बनाया गया। वो जो बॉडी भी ऐसे ही बनाया गया, जेंट्स को जो अलग सिस्टम है और लेडीज को अलग सिस्टम है। बिना शक्ति का जो ब्रेन जो है वो काम नहीं करती है, वो तो शक्ति उसके लिए मूल आधार होता है। तो इसकी वजह से वो मैंने ये समझ रहा हूँ, उसको प्रधानमंत्री ने जो बोला गया उसका ये मीनिंग हो सकता है, जो एनर्जी को, युवा को जो इकट्ठा करने से, उन लोग एक नियम का अंदर आने से, वो आजकल जो ये नियम थोड़ा खराब होते चल रहा है, वो तो हम देख रहे हैं। वो ये जीन्स पैंट पहन कर वो जो मंदिर में जाना है और बिना टॉप्स का जो जा रहे हैं और स्कर्ट से जा रहे हैं, वो अपने के लिए ये नियम नहीं है, वो फॉरेन के लिए वो कल्चर वो सही हो सकता है। तो लेकिन ये सिस्टमाइज बनाना पड़ता है और एनर्जी, वो लेडीज जो है, वो युवा जो है, वो सिस्टमाइज का अंदर जो आने से, तो इसलिए आप देखने से वो विजन हमको मालूम हो जाएगा। जो अपना बड़े लोग वो सिस्टम ऐसे बना कर रखा है कि लेडीज को, युवा को जो सिस्टम अधिकतर ज्यादा बनाया गया, तो इसकी वजह से वो युवा को, लेडीज को वो सिस्टमाइज बनने से, वो लोग पार्टिसिपेट करने से, कोऑपरेट करने से ये आसान हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे तो था राम मंदिर, इतना दिक्कत था, अपना विजन में ही ड्रीम था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गया। तो इतना मेहनत तो उसके लिए करना पड़ता है, करने का जरूरत पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो उसका कोशिश अभी जो प्लान कर रहे हैं वो
ठीक है, धीरे धीरे उसका ठीक है जी रिजल्ट महाराज जी, मिल जाए। जी जी। मैं राजेंद्र गोयल जी को पुनः चर्चा में शामिल कर रहा हूं। राजेंद्र जी, किस तरीके से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आप देख रहे हैं इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के बाद? बस पिन पॉइंटेड मेरा सवाल है और संक्षिप्त जवाब चाहता हूं, चूंकि मेरे कार्यक्रम में ज्यादा वक्त नहीं शेष है। जी जी, मैं पुनः सभी को प्रणाम करते हुए, पहले आपके जो एक प्रश्न आपने युवाओं के लिए किया था, मैं संक्षेप में उसके लिए केवल 4 बातें कहना चाहूंगा। शीघ्रता से कृपया। जिसमें सबसे पहले जी, राम के जो जीवन चरित्र से युवाओं को जो सीखना है, वो पहली चीज है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका में विजय प्राप्त की, लेकिन स्वयं उसका भोग नहीं किया, वहीं के विभीषण को उसका राज दे दिया। लक्ष्मण से वो यही कहते हैं। दूसरा, पिता की आज्ञा। आज हम देखते हैं कि युवा किस तरह से अपने अभिभावकों का मान सम्मान करते हैं। तो पिता ने कहा, जबकि राज तिलक की तैयारी चल रही है, पिता ने कह दिया, नहीं जी, मैंने तो 2 बार ऐसे दिए थे, अब तुम्हें सुबह वनवास को जाना है। सहर्ष से स्वीकार किया, और ऐसे स्वीकार किया जैसे उन्हें तो कोई वरदान खुद को मिला हो, बड़े सहज भाव से। और तीसरी बड़ी बात जो मुझे विशेष लगती है, जन जन का साथ, चाहे वो निषाद हो, केवट हो, बानर हो, जहां हनुमान जी तो कहते भी है कि हमें तो कोई पूछता नहीं था विभीषण के साथ बात करते समय जब वो बात करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही कि आज सब कुछ संभव है। तो युवाओं को यह सीखना होगा, सबका साथ लेकर के आगे बढ़ना। और बड़ी बात समन्वय की, जो आपने अभी प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर संक्षेप में देना चाहूंगा कि आज समन्वय की आवश्यकता है। जो राम राज्य की, जिसकी हम कल्पना करने की बात करते हैं, हमारे लिए अगर किसी के अंदर दर्द है, किसी को दुख है, तो वो मेरा दुख है। अगर मैंने ये भाव जान लिया, तो निश्चित तौर पर ये करुणा का भाव, ये दया का भाव मेरे अंदर आ जाए। और अंत में केवल इतना सा मैं अपनी बातों में जोड़ना चाहूंगा, ये बताया गया कि माननीय सरसंघ, बोलिए। माननीय हमारे संघ के माननीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही, मैं केवल उनके साथ अपनी बात को पूर्ण करूंगा कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, यानी हम सब एक साथ चले, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हो, यानी आपस में जो समन्वय की बात करी। निश्चित तौर पर आज अगर हम समन्वय के साथ चले, सबको साथ लेकर के चले, मेरा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, मैं अपनी बात को मर्यादा पूर्वक अनुशासन में रह करके कह सकूं, तो इस देश में जो सुशासन आना है, परम वैभव पर जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरे विषय को और मेरे प्रश्नों को रखा। अब चूंकि अंतिम टिप्पणी का वक्त आ गया है और इसके लिए मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। गोस्वामी जी, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी और उसको लेकर बड़ा महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न भी है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों की तरफ अभी जो चर्चा हुई, आप राजनीतिक बदलाव किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? चूंकि बिना राजनीति के तो देश चलता नहीं, तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है और धर्म से राजनीति की जाए, ना कि धर्म की राजनीति की जाए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम धर्म से राजनीति करते, धर्म के विधान से हम राजनीति करते हैं। तो राजनीतिक बदलाव किस तरीके से आप देखते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद? प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 साल के भारत की नींव पड़ गई है। अंतिम टिप्पणी है ये। दुर्गेन जी, ये बड़ा गूढ़ और बड़ा महत्वपूर्ण पूरे इस डिबेट का आपने ये रखा है। विडंबना यही है कि इस देश के जो राजनीति है, या जो राजनीति जन सरोकारों के लिए होती है, अब राजनीति सत्ता के लिए हो गई है। और जो राम राज्य की बात करी उन्होंने, और जो राम समर्पण की और राष्ट्र समर्पण की जो बात आपने कही, ये कई 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे आपने रखे निश्चित रूप से। देखिए, राम राज्य के मतलब ही यही है कि जिसमें ऊंचा नीचा, गरीब अमीर,
ये सारी चीजें, इन चीजों से अलग हटना चाहिए। समन्वय, समर्पण और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास ही राम राज्य है। और जो आपने विकास की बात करी, ये निश्चित रूप से ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। जो ये आज जो भगवान राम का और अयोध्या में जिस ढंग का विकास हुआ, उसका एक संदेश पूरे देश में जाएगा। न केवल इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश भी, जो आपने ये बात कही कि राजनीति किस दिशा में जाएगी, विडंबना यही है कि राजनीति जो है वो जिस ढंग से, और ये बात उन्होंने, एक बात तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहता है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन धर्म की राजनीति ये कही जा सकती है कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन धर्म की राजनीति वो शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, या वो जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो जो धर्म में कहीं भी किसी भी समाज के वर्ग के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विकास के लिए सारी चीजें धर्म में समाहित हैं। लेकिन विडंबना ये है कि और जो राजनीति आज हो रही है, जो जात के नाम पर हो रही है, संप्रदाय के नाम पर हो रही है, तुष्टीकरण के नाम पर हो रही है, शायद इस पर उनका सीधा सीधा हमला था कि अब राष्ट्र निर्माण में जुड़े। ये जो विखंडन की राजनीति है, जो तोड़फोड़ की राजनीति है, इस राजनीति से बचें। और अब वक्त आ गया है, ये भी उन्होंने अपरोक्ष रूप से संदेश दिया है कि अब ऐसी शक्तियों को या ऐसे राजनीति करने वालों को इस पर चिंतन करना चाहिए। अब आने वाला जो वक्त है, वो वक्त अब इससे दूर हट गया है। जात की राजनीति, विभेद की राजनीति, विखंडन की राजनीति से नहीं, राष्ट्र निर्माण की राजनीति से अपने को जोड़े। राजनीतिक दल भी, देश के युवा भी, देश का जनमानस भी। बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। श्री राम स्वामी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेंद्र गोयल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम लोगों का, उन मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े, और तमाम आभार और धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और हमें अपना आशीर्वाद और समर्थन लगातार वो नित्य हमें देते हैं। सवाल यही है कि राम समर्पण से राष्ट्र समर्पण, प्रधानमंत्री ने टास्क दिया है देश के युवाओं को और देश के जनमानस को कि जो राम के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, राम ही राष्ट्र हैं, ये मानकर वो सिद्धांत उनके अनुरूप आप चलिए और राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा का भाव दिखाइए। टास्क कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि राम मंदिर भी कभी कहा जाता था क्या राम मंदिर बनेगा, आज बन गया है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।